हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आप लोगों को टाइमली बेसिस पर मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आती रहती है और आप सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एलिजिबिलिटी भी होती है। तो आप लोगों को हम लोग ट्राई करते हैं कि सारी तरीके की अपॉर्चुनिटीज से अवेयर करें। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप किस अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, एज पर योर क्वालिफिकेशंस एंड एज पर योर एलिजिबिलिटी। इफ यू टॉक अबाउट गाइज, आज का जो नोटिफिकेशंस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंदर जो विंग है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के अंदर, यहाँ पे वैकेंसीज आई है। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आई है गाइज, मेडिकल ऑफिसर एसडी, एससी साइंटिस्ट की भी रिक्रूटमेंट है, इंजीनियर एससी की भी रिक्रूटमेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट है, टेक्नीशियन बी की भी रिक्रूटमेंट है, और ड्राफ्ट्समैन बी की भी रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट की भी रिक्रूटमेंट है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, मल्टीपल जो है डोमेन में यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें, बहुत सारी और भी इन्होंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रखी है, वन बाय वन हम कवर करते हैं। मेडिकल फील्ड वाले में अगर आपके कोई नॉन पर्सन है तो उनको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड भी यहाँ पर वैकेंसीज है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकाली है। हमारे रिलेवेंट जो वैकेंसीज है गाइज, नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पर दिखेंगे, वैज्ञानिक अभियंता एसडी, साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की वैकेंसीज है, जिसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन में यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, 1 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें अगर आपने जैसे किसी भी विषय में बीटेक की पूर्व पात्रता योग्यता के साथ, मतलब अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में कहीं से, या फिर अगर आपने एमई एमटेक नहीं कर रखा है लेकिन बीटेक करके इसके अलावा आपने एमई एमटेक जैसा कोई इक्विवेलेंट कोर्स कर रखा है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ड्यूल डिग्री में चले जाते हैं, इस तरीके के जो क्वालिफिकेशंस रखते हैं, बट बीटेक के बाद एमई एमटेक का इक्विवेलेंट आपका कोई कोर्स होना चाहिए जिसमें बीटेक का प्री क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी यहाँ पर सीबीटी एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू इसमें आपका कंडक्ट होगा। तो गाइस, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टॉप रैंक आ जाती है, वो तो पीएसयू में पहुंच जाते हैं, बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिड रेंज में होते हैं, और जो मिड रेंज वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी आईआईटी एनआईटी में जाके मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन स्टिल वो गेट एग्जाम और बहुत सारे पीएसयू एग्जाम और इसरो जैसे एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं। तो हम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें जो स्टूडेंट मान लीजिए 1-2 ईयर का एमई एमटेक में उन्होंने कुछ कर लिया है लेकिन स्टिल वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीडब्ल्यू के विजय बैच में आप देख पा रहे हो स्टडी करते हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज से भी हम लोग आपको अभी अवेयर करते रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसरो की साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट जैसे 2023 में आई थी, वैसे उसका भी वेट कर रहे होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि बिफोर 2-3 मंथ टेंडर्स वगैरह आउट हुए थे उसके लिए भी, और अब इसरो जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाने लगा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर ये एग्जाम का अनाउंसमेंट लास्ट ईयर भी पहले इस एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ था, फिर उसके बाद जो बीटेक की साइंटिस्ट इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है उसका अनाउंसमेंट हो गया था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको जो इसरो साइंटिस्ट जो बीटेक के लिए रिक्रूटमेंट आता है डायरेक्टली, जो लास्ट ईयर भी आया था उसकी भी रिक्रूटमेंट आपको जल्दी ही देखने को मिल जाए। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसीज है इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग की है, जिसमें 2 वैकेंसीज है। इसमें भी आपका एमई एमटेक अगर इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में कर रखा है और प्री एलिजिबिलिटी, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन बीटेक इन एनी डिसिप्लिन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका रहने वाला है। तो गाइज, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसीज है। यहाँ पर भी एमई एमटेक इन सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और उसके इक्विवेलेंट अगर आपका प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ बीटेक इन एनी डिसिप्लिन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोडक्शंस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए 3 वैकेंसीज है। एमई एमटेक इन इंडस्ट्रियल या फिर प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा है विद प्री एलिजिबिलिटी ऑफ बीटेक, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट प्लस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भी यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखे हैं, सेम टाइप का एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे रहता है। थर्मल इंजीनियरिंग के लिए भी 1 वैकेंसीज है, तो जो स्टूडेंट थर्मल इंजीनियरिंग में कर रखे हैं एमई एमटेक प्लस प्री एलिजिबिलिटी के साथ इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशंस है, तो वो भी यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गाइज, ये अपॉर्चुनिटी जो है एससी की, ये उनके लिए आई है। अब यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है, जिसमें मैकेनिकल में अगर आप 13 वैकेंसीज है, जिसमें अगर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर 13 वैकेंसीज मैकेनिकल में डिप्लोमा वाले फ्रेशर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स के लिए रिटन टेस्ट प्लस आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 11 वैकेंसीज है। फ्रेशर स्टूडेंट्स डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट आपका होने वाला है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें 2 वैकेंसीज है, इसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड होने वाला है। फोटोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी में भी वैकेंसीज है, कोई स्टूडेंट्स अगर ये क्वालिफिकेशन रखता है तो आप उसको शेयर कर सकते हो। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसके लिए इन्होंने बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए रखा है, जैसे माइक्रो बायोलॉजी में जो बीएससी कर रखे हैं उनके लिए। आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स उनके लिए भी टेक्नीशियन बी की वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो जो स्टूडेंट आईटीआई किए हुए आपके टच में है आप उनको शेयर कर सकते हो, कुछ वैकेंसीज उनके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाली है। जैसे ड्राफ्ट्समैन बी का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली है। तो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट इसरो के जो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट आता है बीटेक के लिए, वो भी पोस्ट जो होती है वो साइंटिफिक इंजीनियर की पोस्ट होती है, उसका भी वेट कर होंगे गाइस। जब भी आएगा आपको लास्ट ईयर भी इन्फॉर्मेशन मिली थी सारे नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पर, इस बार भी मिल जाएगी। एज ए टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे के सारे जो नोटिफिकेशन आए जिसमें सारे टाइप के बच्चों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। कुछ नोटिफिकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी होती है, कुछ में किसी दूसरे स्टूडेंट्स की होती है, हमें सारे स्टूडेंट को कंसिडर करके आपको बताना होता है। उसके बाद जिस भी स्टूडेंट की जिस भी फॉर्म में एलिजिबिलिटी है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस अगर हम देखें जैसे साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की पोस्ट में आप जाते हो तो मिनिमम 60% आपके परसेंटेज या फिर 6.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए। यहाँ पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे बीटेक में 65% होना चाहिए और 6.84 सीजीपीए होना चाहिए। एज आपकी 18 टू 30 ईयर के बीच में होगी। सैलरी यहाँ पर 56,100 से लेके 1,77,500 होगी। सैलरी के बारे में मैंने अभी एक रिसेंटली डिटेल वीडियो भी बनाया था, जिसमें आप चेक कर सकते हैं जाके डिटेल जो है क्या सैलरी, क्या वहाँ पे आपको अदर जो फैसिलिटी डीए वगैरह मिलते हैं उस सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेसिक प्लस डीए देखेंगे तो 84,150 के आसपास आपका स्टार्टिंग में सैलरी जाता है। तकनीशियन सहायक वाली जो यहाँ पर है इसमें आप 44,900 से लेके 1,42,400 के आसपास रहेंगे। इसमें भी बेसिक प्लस डीए अगर आप मिलेंगे तो 67,350 के आसपास टेक्नीशियन असिस्टेंट की भी यहाँ पर सैलरी जाती है। इसके अलावा अगर आप बीएससी वाले कोई स्टूडेंट है तो उन लोगों को भी आप ये सैलरी स्ट्रक्चर्स आप नोटिफिकेशन भेजेंगे तो डेफिनेटली उनको भी यहाँ पर काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करें गाइस तो और भी बहुत सारे डिटेल इन्होंने यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस में दे रखी है। टोटल 36 पेज का नोटिफिकेशंस है। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर इनकेस आपका किसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको एज में रिलैक्शन भी अवेलेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट isro.government.in रहेगा, उसी पे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है 19 सितंबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 के बीच में रहेंगे, तो उस बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। जो भी ईमेल आईडी होगा, मोबाइल होगा, उसी के द्वारा ही आप लोगों से कम्युनिकेट कर लेंगे। एप्लीकेशन फीस जो गाइज यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर 250 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप पोस्ट 1 से 14 में अप्लाई करते हो, यहाँ पे 750 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फीस जो अगर आप यहाँ पर देखोगे यूनिफॉर्मली पे करनी, यहाँ पर ये आपको पे करनी है। तो हावेवर इनिशियली सबको ये 750 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स एग्जाम वगैरह या रिटर्न टेस्ट वगैरह होते हैं उनको कुछ अमाउंट जो है वो वापस रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पर इनिशियली तो आपको ये पे करना पड़ेगा। इसके अलावा पोस्ट कोड जैसे 15 टू 26 है तो उसकी एप्लीकेशन फीस अलग है, वहाँ पे भी उन स्टूडेंट्स को पहले 500 पे करना पड़ेगा, फिर उनको 400 जो है वो वापस यहाँ पर स्टूडेंट्स को वापस भी यहाँ पर मिल जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ देखेंगे गाइज ऑनलाइन सारे मीडियम से आप लोग फीस वगैरह पे कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इन्होंने स्टैंडर्ड साइज वगैरह मेंशन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। सिलेक्शन प्रोसेस में डेफिनेटली रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू है जो कि इसरो यहाँ पर कंडक्ट करवा रहा है, रिटर्न टेस्ट इनका, और उसके बाद रिटर्न टेस्ट सीबीटी मोड में भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, बट मैक्सिमम है कि सीबीटी मोड में ही होगा। तो साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की पोस्ट के लिए अगर आप सिलेबस वगैरह देखें तो यहाँ पर टोटल मार्क्स वगैरह जो है ड्यूरेशन 75 मिनट्स आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो 60 मार्क्स आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। पैटर्न जो है आप देख सकते हैं 40% ऑफ क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन बीटेक सिलेबस, 60% ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमई एमटेक सिलेबस। इसके अलावा पार्ट 2 जो है एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट होगा जो 30 मिनट्स का होगा। इसमें 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर भी आपका जो है रीजनिंग और ये सब जो जितने भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें वो आपकी देखी जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट सी है जिसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो उसको आपको देना है। टोटल सबको मिला के 100 मार्क्स के बिहार पर आपका यहाँ पर चीज़ें बनने वाली है। सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने यहाँ पर अदर जो पोस्ट है उनका भी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दे रखा है। तो ये पीडीएफ में आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के
हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न बन जाएगा। ये आपके एग्जाम सेंटर है, जो अलग अलग एग्जाम सेंटर है तो उनकी लिस्ट भी दे रखी है, इसमें से आप अपना जो भी नियर बाई एग्जाम सेंटर है आप उसको चूज कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने इस पीडीएफ में दे रखी है। तो गाइज ये पीडीएफ मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम जो यूजफुल डिटेल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। बाकी इसरो के साइंटिस्ट के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एससी पोस्ट इंजीनियर के लिए, जिसमें ओनली बीटेक के दम पे भी आप जा सकते हो, तो वो जो रिक्रूटमेंट आएगी उसके बारे में भी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब भी एग्जाम अनाउंस होगा तो उसके कुछ ड्यूरेशन के बाद ही एग्जाम वगैरह भी होते हैं, तो आप फुल डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। डेफिनेटली अभी आप देखो, जब टेंडर आउट हुआ था उसके बाद ये पहला नोटिफिकेशन है, तो अब धीरे धीरे बाकी नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट लास्ट ईयर इसरो वगैरह में सेलेक्ट हुए हैं वो लोग भी वहाँ पर है, तो जब आप कुछ भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।